क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक़्त आपके जिस्म में एक ऐसी बीमारी ख़ामोशी से बढ़ रही हो सकती है, जो ना दर्द देती है, ना बुखार, ना कोई वाज़ेह अलामात, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक या फ़ालिज की सूरत में सामने आ सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स हाई कोलेस्ट्रॉल को ख़ामोश कातिल कहते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि लाखों लोग इस मसले के साथ बरसों तक ज़िंदगी गुज़ारते हैं और उन्हें उस वक़्त तक उस बात का इल्म ही नहीं होता, जब तक कोई संगीन पेचीदगी सामने ना आ जाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप बर वक़्त इस मसले को समझ लें, चंद आसान आदतें अपना लें और वक्त पर अपना टेस्ट करवाएं, तो दिल की बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये क्यों बढ़ता है, इसकी इब्तदाई अलामत क्या हो सकती हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो हम रोज़ाना अनजाने में करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको 5 ऐसे आसान असूल भी बताऊंगा जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले एक अहम सवाल, क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई ही दुश्मन है? हकीकत ये है कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। हमारा जिगर खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि जिस्म को हार्मोन्स बनाने, विटामिन डी तैयार करने और खुलियों की साख्त बरकरार रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। मसला उस वक़्त पैदा होता है जब खून में एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता खून की शरेयानों एलडीएल में चिकनाई जमा करता है। वक्त के साथ साथ ये तय मोटी होती जाती है और शरेयानें तंग होने लगती हैं। नतीजता ये निकलता है कि दिल और दिमाग के खून की रवानी मुतासर हो सकती है। अगर ये रुकावट ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक या फालिज का ख़तरा पैदा हो सकता है। ज़रा तसव्वुर करें कि आपके घर की पानी की पाइपलाइन के अंदर मैल जमना शुरू हो जाए। शुरू में पानी मामूल के मुताबिक बहता है, उसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है, फिर उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और आखिरकार पाइप बंद होने लगता है। तकरीबन यही सूरत हाल हमारी खून की शरेयानों में भी पैदा हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पानी नहीं बल्कि ज़िंदगी बख्श खून बह रहा होता है। यही वजह है कि पानी कोलेस्ट्रॉल को कभी मामूली मसला नहीं समझना चाहिए। ये वजह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कभी मामूली मसला नहीं समझना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई अलामत होती है? हकीकत ये है कि अक्सर लोगों में बरसों तक कोई वाज़ेह अलामत सामने नहीं आती, इसीलिए इसे खामोश कातिल कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ताहम बाज़ अफराद में कुछ इशारे ज़रूर ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसे मामूली काम करने के बाद जल्द थक जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलना, सीने में दबाव या भारीपन महसूस होना या चलते हुए टांगों में दर्द होना। बाज़ लोगों की आँखों के इर्द गिर्द जर्द रंग के छोटे छोटे चिकनाई वाले धब्बे भी बन सकते हैं इन आँखों के इर्द गिर्द। अगरचे ये अलामत सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होती, लेकिन अगर इनके साथ शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या ख़ानदान में दिल की बीमारी की हिस्ट्री भी मौजूद हो तो इन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ अलामात पर इन्हिसार करना ख़तरनाक हो सकता है। बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर नॉर्मल महसूस करते हैं, लेकिन जब उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है तो मालूम होता है कि उनका एलडीएल काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए डॉक्टर बाकायदगी से टेस्ट करवाने पर ज़ोर देते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या आप किसी ख़तरे वाले ग्रुप में शामिल हैं। जी हाँ, अगर आप किसी ख़तरे वाले ग्रुप में भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? क्या सिर्फ कभी घी या अंडे इसके ज़िम्मेदार हैं या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं? इसी अहम सवाल का जवाब और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के मौसर तरीके हम अगले हिस्से में जानेंगे।